Hello बच्चों, let's read the question. Case based second. Suppose a person is suffering from hypermetropia. The near point of person is 1.5 meter. The near point of the normal eye is 25 centimeter. The power of the lens is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye defect. तो जो हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन आई लेंसेज होते हैं या फिर हमारे पास जो आई बॉल का साइज होता है उसमें चेंजेस आने की वजह से जो पर्सन होता है उसको यहाँ पे जो इमेज होती है वो रेटिना पे क्लियरली दिखाई नहीं देती है। नव यहाँ पे अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, तो हमारे पास जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होता है उसको यहाँ पे जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें, ये ह्यूमन आई लेंस है जिसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है यहाँ पे, इस कन्वर्जिंग पावर में यहाँ पे कमी आ जाती है। तो जिस वजह से जो भी लाइट रेज होती हैं वो यहाँ पे रेटिना पे न फोकस होके उससे बाद कहीं पे जाके फोकस होती है। या फिर हमारे पास जो आई बॉल का साइज होता है, इस आई बॉल का साइज यहाँ पे कम हो जाता है, जिस वजह से जो लाइट रे होती है वो रेटिना पे फोकस ना होके उसके बाद किसी पॉइंट पे जाके फोकस होती है। लाओ अगर हमें इसको यहाँ पे करेक्ट करना है तो इसके लिए हमें ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज कर पाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे करने के लिए यूज करेंगे, ये आ गया हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और ये आ गया ह्यूमन आई लेंस। तो जो भी लाइट रे यहाँ पे एंटर करेगी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द लेंस, सबसे पहले ये लेंस है इसको कन्वर्ट करेगा टू दी आई लेंस और आई लेंस इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देगा ऑन दी रेटिना। तो यानी हमारे पास जो भी इमेज बनेगी वो रेटिना पे जाके हमें दिखाई देगी। इस पर्टिकुलर केस में जो हम लेंस यहाँ पे यूज करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा होता है इसकी इमेज को यहाँ पे फॉर्म करता है और जो भी इमेज ये बनाता है इस इमेज को हम यहाँ पे जो आई लेंस है इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट का यहाँ पे काम करवाते हैं। यानी जो हमने यहाँ पे लेंस यूज किया है पहले इसकी इमेज आई पे बनेगी और जो आई पे इमेज बनी है वो यहाँ पे जो हम ह्यूमन आई लेंस यूज करते हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिस वजह से जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक तरीके से यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और इसी शिफ्टिंग की वजह से जो रेटिना पे हमारे पास इमेज बनती है वो हमें क्लियरली नजर आती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है उसके लिए जो नियर पॉइंट है वो 1.5 मीटर है। तो नियर पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो हम यहाँ पे लेंस यूज करते हैं वो जहाँ पे इमेज बनाता है वो हमारे पास सेम डिस्टेंस होती है जो कि यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए नियर पॉइंट का काम करता है। सो वी कैन से हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी -1.5 मीटर, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं -150 मीटर के बराबर। जो u की वैल्यू आएगी दैट विल बी -25 सेंटीमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम फोकल लेंथ की वैल्यू निकालेंगे बाय दी लेंस फॉर्मूला। इट विल बी 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। तो 1/f हो जाएगा हमारे पास 1/v की वैल्यू आ जाएगी -150 माइनस u की वैल्यू आ जाएगी -25। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1/25। नाउ यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल्स -1/150 प्लस 1/25। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 150 के बराबर। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 6 दैट इज 5/150। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1/f हमारे पास यहाँ पे पावर को इंडिकेट करते हैं, यानी जो लेंस की पावर होती है उसको हम 1/f से इंडिकेट करते हैं और 1/f की जो वैल्यू है दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 1/50 के बराबर। लेकिन यहाँ पे जो भी पावर हम कैलकुलेट करते हैं वो मीटर में होनी चाहिए और जो हमने कैलकुलेशन की है सेंटीमीटर में, तो हम इसको 100 से यहाँ पे इंटू कर देंगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 10/3 दैट इज 3.3 डायोप्टर के बराबर। दिस विल बी द पावर ऑफ द given lens. So from the given question we can say here the power of the lens is 3.3 diopter. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.